इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। धर्म मार्ग पर फूल खिले हैं, पाप पंथ पर कांटे हैं। फूल उसी को मिलते हैं बस जिसने फूल ही बांटे हैं। फूल उसी को मिलते हैं बस जिसने फूल ही बांटे हैं। अब फूल जैसे कोमल हो जाइए, फूल जैसे निर्मल हो जाइए, फूल जैसे सुंदर हो जाइए और फूल जैसे सुगंधित हो जाइए। फूल जैसे सुवासित तो पवित्र और सुगंधित ना हो पाए सो आपसे बड़ा फूल। फूल मीन्स मूर्ख, फूल मीन्स फ्लावर। तो आप फ्लावर तब बन जाएंगे जब इन 10 धर्मों को हृदय में स्वीकार कर लेंगे और आप हिंदी के फूल, इंग्लिश के फ्लावर तब बनेंगे जब धर्म को धारण करेंगे। और हिंदी के, इंग्लिश के फूल कब बनेंगे? आपको इंग्लिश का फूल बनना है कि हिंदी का फूल बनना है? हिंदी का फूल बनना है तो हिंदी पर ध्यान दो, और हिंदी पर ध्यान दो और बिंदी पर भी ध्यान दो। क्रोध के निमित्त मिलने पर भी आक्रोश नहीं आना। कल एक सज्जन आए, कहने लगे महाराज जी आप जब आक्रोश में आते हैं तो आप भी बहुत कठोर बोल देते हैं। बात तो सही कही उनने, लेकिन नहीं आना चाहिए आक्रोश। आक्रोश का मतलब क्या है? क्रोध का ही तो एक रूप है। हमने नाम थोड़ा मीठा रख लिया, फिर ऐसा कहते हैं कि नहीं, कभी कभी अनुशासन के लिए करना पड़ता है। देखा जाए तो ये हमारी कमजोरी है कि हमें अनुशासन के लिए, श्रावकों को समझाने के लिए, व्यवस्थापन के लिए आक्रोश करना पड़े। एक तरह की कमजोरी है। अनुशासन तो भद्रबाहु स्वामी के संग में भी था, जहां 24,000 साधु थे। वो वीतरागता के बल पर टोटल चलता था। महावीर स्वामी के संघ में गजब का अनुशासन था कि जानवर, गाय और शेर भी आ जाएं तो एक घाट पर पानी पीते थे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी है कि हमें आक्रोश दिखा करके, गुस्सा करके समझाना पड़ता है। कि इज्जत घट गई होती कि रुतवा घट गया होता, कि इज्जत घट गई होती कि रुतवा घट गया होता। जो क्रोध में कहा वही प्यार से कहा होता। क्या हो जाता? इज्जत कम हो जाती क्या आपकी? रुतबा कम हो जाता। लेकिन लोग ऐसे समझते हैं कि रुतबा दिखाना पड़ता है, नौकरों को थोड़ा डांटना पड़ता है, लोगों जो हमारे काम करने वाले हैं उनको थोड़ा अंडर में रखना पड़ता है, इसके लिए गुस्सा दिखाना पड़ता है। महावीर कहते हैं ना गुस्सा दिखाइए और ना गुस्सा खाइए, दोनों ही नुकसानदायक है। बीपी हाई हो जाता है जब गुस्सा बढ़ता है, तो दिमाग की नसें फटकने लगती हैं, इधर चालू हो जाता है, माथा गर्म हो जाता है, और अगर ठंडा पानी भी सिर पर डाला जाए तो भाप बन के उड़ जाता है। आदमी कहते हैं अगर 1 मिनट गुस्सा करे तो 24 घंटे काम करने की ऊर्जा खत्म हो जाती है उसके। ज्ञान की बात है। ज्ञान की बात तो आपको भी पता है कि 1 मिनट गुस्सा करता है, रियली अपन 24 घंटे ना मानो, ये तो आप खुद फील करते हैं कि पता नहीं जब से गुस्सा आया है तो कैसे लग रहा है, कुछ नहीं सूझ रहा है, बस इसको मार दूं, उधर पीट दूं, दरवाज़ा सामने आया तो उसको ही लात मार के खोलते हैं, पंखा चालू करना तो सारे बटन टक 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 चालू कर देते हैं। एक पता है, बस जूते पहनना है, कपड़े पहनना है, उतारना है तो ऐसे उतारेंगे बटन टूट जाएं भले, पता है दूसरे दिन खुद का ही खर्चा होना है। लेकिन कसाई जब आती है, गुस्सा जब आता है, रिमोट हाथ में होगा वो फेंक देंगे, मोबाइल हाथ में होगा वो ही मार देंगे सामने वाले को। सामने वाले को नहीं लगा, दीवार को लगा, मोबाइल के हो गए टुकड़े टुकड़े।
फायदा किसका हुआ? फायदा किसका हुआ? किसी का नहीं हुआ। मोबाइल बेचने वाले का फायदा हुआ, तो टूट गया है तो सुधारने वाले का फायदा हुआ। ये अच्छा काम किया आपने, इसमें आपके गुस्से में भी किसी का तो फायदा है, लेकिन ये फायदा एकदम बेवकूफ़ी वाला है। खुद का तो नुकसान हुआ। जब आपका बुखार कम होता है, बुखार मतलब उसमें भी टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो ये बहुत गलत हो गया। बेकार में मैं चिल्लाता रहा, कोई मतलब नहीं था, लोग तो सुधरने वाले हैं नहीं, मैंने अपना फिकार में मुंह खराब किया, शब्द खराब किए, तुम तो कभी सुधरोगे नहीं, ज़बरदस्ती मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहता हूँ, वगैरह वगैरह। फिर एक तरह का पश्चाताप चालू करेंगे, और गुस्सा करना, पश्चाताप करना, गुस्सा करना, गलती करना, पश्चाताप करना, यही करते करते और जिंदगी निकल जाती है। कभी ऐसे परफेक्ट नहीं हो पाते हैं जैसे तीर्थंकर भगवान की शांत प्रतिमा, कि गुस्सा नहीं करना, कुछ नहीं करना, ज्ञाता दृष्टा भाव से टिके रहना। भाई तू जो करे सो भरे। भरते तो हैं देवशास्त्र गुरु पर उपक्रम उपद्रव करने वाले, कि साधर्मियों से धोखा करने वाले, भरते तो सब हैं, सबको मिलता है अपने अपने कर्मों का फल, आगे पीछे मिले लेकिन मिलता है। आत्मार्थियों, क्षमा धर्म की पूजा में आप जो पढ़ते हैं अद्भुत है, सुंदर है। क्रोध को तो चांडाल की उपमा दी है, और कहते हैं वो साधु भी चांडाल जैसा है। जो क्रोध करता है, अपवित्र हो जाता है। क्रोध से चित्त भी, वृत्तियां बिगड़ जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर फड़फड़ाने लगता है। बीपी, किसी की अगर बीपी लो हो रही है तो उसका सबसे सरल उपाय क्या है? क्रोध करवा दो उसको, गुस्सा दिला दो, किसी ना किसी तरह से ऐसा उपद्रव करो कि फड़फड़ाने लग जाए। लेकिन दूसरे तरह से नुकसान हो जाएगा, इसलिए ना क्रोध करो, ना किसी को क्रोध में करने में निमित्त बनो। जानबूझ के करते हैं कई बार, तो कुछ लोग हैं ना जानबूझ के करते हैं, ऐसा कुछ मुंह बनाएंगे, ऐसा कुछ शब्द बोलेंगे, ऐसा कुछ एक्शन करेंगे कि कुछ ना कुछ भड़बड़ चालू हो जाए। पूरी सीढ़ियां खाली पड़ी हैं, एक कोई सज्जन खड़े हैं या बैठे हैं, अरे साइड में हटो ना। स्वाभाविक है वो चिल्लाएगा कि इतनी सीढ़ी खाली पड़ी है, तेरे को कोई यहां से एरोप्लेन निकालना है क्या? इधर से नहीं निकल सकता। कुछ लोग जानबूझ के खुरापाती होते हैं। खुरापाती समझते हैं आप लोग? यहाँ तो शायद दिल्ली में है कि नहीं है, हम तो कहेंगे नहीं, अब कुछ नहीं बोलेंगे कि दिल्ली में खुरापाती लोग हैं कि नहीं है। देखो सब जगह सब तरह के जीव रहते हैं। होने को तो सौभाग्यशाली जीव यहाँ भी हैं जो व्रत पालन करते हैं, संयम की भावना रखते हैं, और नहीं होने को गुस्सा करने वाले भी हैं, उठापटक करने वाले भी हैं। उसका तो कोई सब जगह रहते हैं। तो अकेला दिल्ली का नाम क्यों लेते हो महाराज? इसलिए दिल्ली का नाम नहीं लेना है, नाम लेकर के भी नहीं लेना है। ये व्यावहारिक परिणाम है। जहाँ जहाँ जीव राशि है पूरे लोक में है, और सबके परिणाम नाना जीवा नाना कम्मा नाना विहम हवे लद्दी तम्हा वयण विवादम सत्पर समेहिम बज्जेजा। बहुत सुंदर। इससे बढ़िया गाथा तो मुझे क्या बोलेंगे, बिल्कुल खरा सोना है। नियम सार की ये गाथा पूरे शास्त्र में अलग से चमकती है।
क्या? नाना जीवा नाना कम्मा, इतना बड़ा उद्बोधन है कि भाई इस दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, उनके बहुत तरह की प्रवृत्तियां हैं, कर्म हैं, एक्टिंग है। नाना जीवा नाना कम्मा नाना व्यम हवे लब्धि, उनकी लब्धियां, उनकी सोचने विचारने की क्षमता, उनके कार्य करने की शैली वो भी अलग अलग तरह की है। तमहा वयन विवादम सग पर समयहिम बज्जिज्जा, इसलिए स्वपर के समय में, चाहे आपका समय हो मतलब धर्म, चाहे दूसरों का, चाहे आपका मत हो चाहे दूसरों का, चाहे आपके विचार हो चाहे दूसरों के, चाहे आपकी क्रिया हो चाहे दूसरों की, किसी आग स्व समय और पर समय में किसी तरह का विवाद मत करो, शांत रहो, अंतर्मुख रहो। भाई बोलने को मैं कभी ऐसे बोल देता हूँ, लेकिन वो शब्द जो है ना खुद ही को परेशान करते रहते। दूसरा को कोई परेशान करे ना करे, खुद को ही परेशान करते रहते। फिजूल में इतना खर्चा हो गया, जैसे आप लोग रुपया गिनते हो ना, इतना खर्च हो गया। आज पूजा में गए थे तो शांति धारा की बोली जबरदस्ती लग गए और इतना, अच्छा आज मन बन गया मैंने इतना दान कर दिया। तो जैसे आप जो है खर्चे को गिन लेते हैं, वैसे ही हम अपने शब्दों को भी खर्चा मानते हैं। इतने शब्द खर्च हो गए, और कहीं वो फ्री में मुफ्त जगह में फालतू जगह में खर्च हो जाए तो और विकल्प होता है कि उसका कोई औचित्य नहीं निकला। हमने कहा तो इतना सारा, मालूम पड़ा कि उसका कोई औचित्य ही नहीं निकला। इसलिए ज्ञानी शब्दों को भी संभाल के लेना। हम माचिस की तीली नहीं है। माचिस की तीली कैसे होती है जी? पूरी गोरी गोरी होती है, सिर्फ माथा काला होता है। कैसे होती है? माचिस की तीली समझ में आया ना? और माचिस की तीली को एक बार थोड़ा सा रगड़ो कि आग लग जाती है। हम कोई माचिस की तीली नहीं है, वैसे हम भी ऐसे ही हैं। इधर जो सिर पर काला काला और बाकी चलो कह देते हैं गोरा, कह देते हैं। थैंक यू बोले, धन्यवाद, बहुत अच्छा तुमने मुझे, कोई तो मुझे कहता नहीं, मुझे कोई गेहुआ कहता था, मुझे कोई श्याम कहता था, और तुमने गोरा कहा, बहुत अच्छा धन्यवाद। लेकिन ये भी तो जड़ की पर्याय है, ये भी तो पुद्गल का ही गेम है। रंग किसके? कभी भी चिड़िए मत। किसी ने सांवला बोल दिया, किसी ने कुछ भी बोल दिया, चिड़िए मत, क्या फर्क पड़ रहा? टकला बोल दिया तो क्या करें आप, बोलिए। लोग जबरदस्ती परेशान। अब नहीं है बाल तो कहाँ से लाएं? बोले मुंबई में एक बाबूजी आए और पता नहीं क्या उनको क्या सोचा, एक सज्जन एकदम युवक आया और उसके घने घने बाल, वो अक्सर कराते थे, धर्मात्मा जी थे दिल्ली के, मुंबई रहते थे, सरदारी लाल जी। तो बोल बोले महाराज जी, अच्छे खासे 80 साल के आदमी, बोले कभी महाराज जी मेरी भी ये लड़के की जैसे घने बाल हुआ करते थे, आज सिर्फ झालर बची। क्या करा जाए? बुद्धिमानी इसी में है कि अगर किसी ने कोई टीका टिप्पणी कर दी तो समझ लो ना, कोई बात नहीं, परिस्थितियां ऐसी हैं। पुद्गल के लिए तो कहा, माचिस की तीली क्यों बन जाते हैं? तूने क्या कहा? एक बार फिर बोल के देखना। घर में जो झगड़े होते हैं ना, कैसे होते हैं? इसी टाइप से तो होते हैं। उपवास कर सकता हूं, लेकिन चाय भी छोड़िए, आदत मत डालिए, और लगे तो उकाली जैसा कुछ ऐसा बनाइए जो शरीर के लिए लाभदायक हो और साधना के लिए उपयोगी हो। चाय फीकी हो गई, शुरुआत कहाँ से होती है? चाय बनाना नहीं आता है तुम्हें? हैं? पानी गर्म करके रख दिया, मैंने तो अच्छे से बनाई है, अच्छे से ऐसे बनती है। और कैसे बनती है तुम ही बना लो, ऐसे होता है ना। मैं तो बना लूंगा,
लेकिन तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी नहीं सिखाया। देखो जी, मेरी माँ पर मत जाना हैं। क्या जरूरत थी, फिर से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। माँ का नाम लिया तो सही ना, किसी एवज में लिया। अक्सर कर लोग ऐसे बातों में उलझ जाते हो ना, कई बार ये चीज़ें इतने निचले स्तर पर पहुंच जाती हैं कि एक दूसरे का सिर फोड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। गैर लोगों में तो दुर्घटनाएं घट ही जाती हैं, कई बार अपने लोगों में भी घटनाएं बन जाती हैं। इसलिए फिसलने के पहले संभल जाओ। जवान फिसले, कसाय की आग बढ़े, उसके पहले सावधान हो जाओ कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। आगे नहीं बोलना है, यहीं खत्म करो। बोले महाराज जी, मैं भी चाहता हूं कि मेरा गुस्सा मिट जाए, लेकिन समझ में नहीं आता कैसे मिटेगा। कोई मिटाने का तरीका हो तो मुझे बताओ। भाई, गुस्सा मिटाने का तरीका है किसी के पास? एक सज्जन आए, अपने साथ बेटे को लेके आए, बोले महाराज जी बिल्कुल नहीं पढ़ता है, वो पढ़ता है तो इसके दिमाग पर नहीं चढ़ता, इसको याद नहीं होता है, ऐसा कुछ बताओ कि इसे याद होने लग जाए। हमने उनको कहा कि भाई ये तो दवा अगर तो आपको मिल जाए कहीं तो मुझे भी बताना। मेरे पास भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, दिमाग पर नहीं चढ़ता। ज्ञान स्वाध्याय दिमाग पर नहीं चढ़ता है, गुस्सा जल्दी चढ़ता। महाराज जी गुस्सा बहुत आता है, इसे मिटाने की दवा बताइए। क्या दवा है जी इसकी? भेद विज्ञान के अलावा, तत्व ज्ञान के अलावा, सब जीवों को बराबर समझने के अलावा, सबको अपने समान समझने के अलावा और क्या दवा है? बोले मुंह में पानी भर लो। कौन भरता है मुंह में पानी? जब गुस्सा आए तो मुंह में पानी भर लेना, कुछ नहीं बोलना। कोई कहता है मौन ले लो, बोले मौन नहीं रहा जाता है। मुंह में पानी भरा हो तो भी थूक करके बोल बोल क्या बोला, या अंदर पी करके अब बोल। ये कोई उपचार काम में नहीं आते। ठीक है कि जगह छोड़ दो, कहाँ छोड़ते जगह? 4 जने पकड़ के ले जाते हैं तो कहते नहीं मुझे छोड़ो, मैं इसको देख लूंगा। 2 जने उसको फिर पीछे खींचते हैं और वो आगे बढ़ता है। देखा कभी आपने? हाँ, और उसमें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सामने पहलवान खड़ा था और यहाँ पिद्दी खड़ा था, और पहलवान और पिद्दी में हो गई भिड़ंत। पिद्दी को 4 लोगों ने पकड़ लिया कि मत जा। उसने इशारा किया, जोर से पकड़ के रखना, मैं अपनी ताकत दिखाता हूँ, तुम पीछे खींचना। क्यों? अगर तुमने छोड़ दिया और मैं पहलवान के चक्कर में पड़ गया तो मेरा कचूमरा बन जाएगा। लेकिन एक्टिंग तो करना पड़ेगी। और उसके लोग जो थे उसको पीछे खींचते। यार गुस्सा मत करो, वो कहता छोड़ो मैं इसको देख लूंगा, बहुत पहलवान बना फिरता है। अगर वो छोड़ दे और पहलवान के पास पहुंच जाए, नुकसान किसका होगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।